नमस्ते बच्चों। आप सब लोग आज अभ्यास प्रश्न करने के लिए तैयार बैठे हो। हम अपने इकाई 15 ऊर्जा के अभ्यास प्रश्न आज करेंगे। तो सब लोग अपने नोटबुक के साथ तैयार रहिए। इसमें हम लोग प्रश्न उत्तर लिखेंगे। ठीक है। जो रिक्त स्थान पूरा पूर्ति करना है, जो स्तंभ का मिलान करना है और जो सही उत्तर चुनकर लिखना है, वो सब आपको हम एमसीक्यू आदि में हम आपसे पूछ चुके हैं और आपको उन सब का उत्तर पता है। वो सब आप क्या करोगे, स्वयं किताब में पाठ को, अपनी इकाई 15 ऊर्जा को पढ़कर आप स्वयं करोगे। ठीक है। करने के बाद अपने अध्यापकों को दिखाओगे। तो आज हम लोग प्रश्न उत्तर शुरू करते हैं। तो सब लोग अपने नोटबुक को सामने रखिए और अपने किताब पाठ्य पुस्तक को भी सामने रखिए, जिसमें से हम लोग क्या करेंगे, प्रश्न उत्तर लिखेंगे। ठीक है। तो हम लोग अपने प्रश्न उत्तर की तरफ आते हैं। चलिए, इकाई 15 ऊर्जा। सबसे पहला है प्रश्न 4। इकाई का नाम लिख दीजिए, आज का दिनांक लिख दीजिए और उसके बाद हम लोग प्रश्न लिखेंगे। नोटबुक को सामने रखिए, टेक्स्ट बुक को सामने रखिए और लिखना शुरू कर दीजिए। प्रश्न 4। प्रश्न 4, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। उसमें से पहला प्रश्न लिखिए का किसी वस्तु में गति के कारण तथा स्थिति के कारण कौन सी ऊर्जा उत्पन्न होती है। सभी प्रश्न लिख लीजिए। हम लोग प्रश्न उत्तर कर रहे हैं। तो प्रश्न 4, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न लिखिए, किसी वस्तु में गति के कारण तथा स्थिति के कारण कौन सी ऊर्जा उत्पन्न होती है। कौन सी ऊर्जा उत्पन्न होती है। चलिए, प्रश्न लिख लिया तो आप क्या कीजिए, उत्तर लिखिए। प्रश्न लिख लिया ना सभी ने। प्रश्न आप अपने पाठ्य पुस्तक में से लिख सकते हो। उत्तर देखिए, किसी वस्तु में गति के कारण तथा स्थिति के कारण यांत्रिक ऊर्जा उत्पन्न होती है। प्रश्न को लिखने के बाद उत्तर भी लिखिए। कौन सी ऊर्जा उत्पन्न होती है, यांत्रिक ऊर्जा। और जब आप प्रश्न के उत्तर लिखते हो उसी वक्त कोशिश किया करो कि उसको याद करें। ठीक है। ऐसे लिखा करो कि आप अपने दिमाग से, ये नहीं कि इधर उधर देख रहे हो और आप लिख रहे हो। नहीं, आप जहां पर लिख रहे हो वहीं पर आपका दिमाग और आपका हाथ वहीं पर चलेगा। ठीक है। तभी आपको जल्दी से सारी बातें समझ में आ जाएगा और आप बोलते हुए, मन में बोलते हुए उस उत्तर को लिखोगे। जल्दी से उत्तर लिख लीजिए। किसी वस्तु में गति के कारण तथा स्थिति के कारण यांत्रिक ऊर्जा उत्पन्न होती है। हम लोग आगे बढ़ते समय अगर किसी का उत्तर पूरा नहीं हुआ हो या किसी ने नहीं लिखा हो तो वो क्या कर सकते हैं, अपना हैंड रेस कर सकते हैं। और हैंड रेस करने के बाद एक और बात का ध्यान रखना है कि अगर आपने लिख लिया तो आप कोई भी सिग्नल या कोई थंब का सिग्नल कुछ भी आप दे सकते हो। ओके। और कोई डाउट हो तो आप टाइप भी कर सकते हो। चलिए हम आगे बढ़े।
और प्रश्न अगर किसी को लिखने में तकलीफ होती है जल्दी जल्दी में, तो उसके लिए जगह छोड़ दिया करो। उत्तर लिखने के बाद आप क्या करोगे, घर में जाकर प्रश्नों को आप वहां पर लिख सकते हो, अगर किसी को कोई लिखने में बहुत धीरे है तो, क्योंकि हमारे पास क्या है, सीमित समय ही है। तो किसी वस्तु में गति के कारण तथा स्थिति के कारण यांत्रिक ऊर्जा उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न लिख लीजिए। अगर किसी का नहीं हुआ तो हैंड रेस कर सकते हैं। पहला उत्तर, उसमें सिर्फ यांत्रिक ऊर्जा लिखना है, बाकी सब प्रश्न में ही है। ठीक है, अब दूसरा प्रश्न लिख लीजिए। माचिस की तीली, माचिस की तीली एवं मोमबत्ती जलाने पर कौन सी ऊर्जा किस ऊर्जा में परिवर्तित होती है? माचिस की तीली एवं मोमबत्ती जलाने पर कौन सी ऊर्जा किस ऊर्जा में परिवर्तित होती है? प्रश्न सभी अपने किताब में से लिख लीजिए, अगर इसमें से आपको क्लियर नहीं हो रहा तो। लिख लिया। माचिस की तीली एवं मोमबत्ती जलाने पर कौन सी ऊर्जा किस ऊर्जा में परिवर्तित होती है? प्रश्न नहीं लिखा तो अपने किताब में से लिख लिख सकते हो। अब उत्तर देखिए। किसी का अगर छूट गया है तो हैंड रेस भी कर सकते हो, ठीक है। उत्तर, माचिस की तीली एवं मोमबत्ती जलाने पर माचिस की तीली एवं मोमबत्ती जलाने पर रासायनिक ऊर्जा का रूपांतरण अगर किसी का पहला प्रश्न छूट गया है तो उसके लिए अभी आप जगह छोड़ दीजिए, दूसरा लिखना शुरू कर दीजिए, जिन्होंने लेट एंटर किया है। इसलिए कोशिश कीजिएगा कि समय पर ही सभी उपस्थित रहे। माचिस की तीली एवं मोमबत्ती जलाने पर रासायनिक ऊर्जा का रूपांतरण ऊष्मीय ऊर्जा तथा प्रकाश ऊर्जा में होती है। ऊष्मीय ऊर्जा एवं प्रकाश ऊर्जा में होती है। तो हमने प्रश्न चौथे का क्या लिख रहे हैं, हमने का लिख चुके हैं। अभी हम लोग ख लिख रहे हैं, ठीक है। माचिस की तीली एवं मोमबत्ती जलाने पर कौन सी ऊर्जा किस ऊर्जा में परिवर्तित होती है? माचिस की तीली एवं मोमबत्ती जलाने पर रासायनिक ऊर्जा का रूपांतरण ऊष्मीय ऊर्जा तथा प्रकाश ऊर्जा में होता है। अगर आपका वो उत्तर पूरा हो गया है तो आप अपना अगला प्रश्न लिख सकते हैं। ये उत्तर अगर सभी ने लिख लिया है तो आप अपना ग
लिख सकते हैं। ऊर्जा रूपांतरण से आप क्या समझते हैं, वो प्रश्न आप लिख सकते हैं अगर ये आपका पूरा हो गया है तो। सभी का हो गया? आगे बढ़े। चलिए, जिन्होंने ये उत्तर पूरा कर लिया, अगला प्रश्न लिखिए। ऊर्जा रूपांतरण से आप क्या समझते हैं? अगला प्रश्न लिखिए। ऊर्जा रूपांतरण से आप क्या समझते हैं? ग, ऊर्जा रूपांतरण से आप क्या समझते हैं? उत्तर, एक प्रकार की ऊर्जा को दूसरी प्रकार की ऊर्जा में, एक प्रकार की ऊर्जा को दूसरी प्रकार की ऊर्जा में बदला जा सकता है। बदला जा सकता है। उसके बाद लिखिए। ऊर्जा का केवल रूपांतर होता है। एक प्रकार की ऊर्जा को दूसरी प्रकार की ऊर्जा में बदला जा सकता है। ऊर्जा का केवल रूपांतर होता है। इसे ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। ऊर्जा का केवल रूपांतर होता है। इसे ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। पूरा नहीं हुआ है, आप पहले यहां तक लिख लीजिए। एक प्रकार की ऊर्जा को दूसरी प्रकार की ऊर्जा में बदला जा सकता है। ऊर्जा का केवल रूपांतर होता है। इसे ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। यहां तक जल्दी से लिखिए। जैसे भाप इंजन, डीजल इंजन तथा पेट्रोल इंजन में जैसे भाप इंजन, डीजल इंजन तथा पेट्रोल इंजन में दहन क्रिया द्वारा दहन क्रिया द्वारा ऊष्मीय ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। दहन क्रिया द्वारा ऊष्मीय ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है।
जल्दी जल्दी लिखिए। अगर किसी का छूट गया है तो हैंड रेस कर सकते हैं। जैसे भाप इंजन, डीजल इंजन और पेट्रोल इंजन में दहन क्रिया द्वारा ऊष्मीय ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। और कोशिश किया करो जल्दी जल्दी लिखने की, क्योंकि आप बड़े बच्चे हो ना, आप 7वीं में पढ़ते हो, तो आपको क्या होना चाहिए, स्पीड होना चाहिए लिखने में। परीक्षा सब में आपको क्या होता है, बहुत कम समय मिलता है ना। और उस कम समय में सारे उत्तरों को आपको लिखना लिखना पड़ता है। तो आप अभी से प्रैक्टिस कीजिए कि जल्दी जल्दी हर बात को लिखे। आगे बढ़े। किसी का छूट गया तो हैंड रेस कर सकते हैं। अगला प्रश्न लिखिए। ऊर्जा हास से आप क्या समझते हैं? इसमें ये प्रश्न नहीं है, लेकिन फिर भी आप जरा लिख लीजिए इसको, ठीक है। ऊर्जा का हास हमने पढ़ा है ना, तो उसको आप जरा लिख लीजिए। ऊर्जा हास से आप क्या समझते हैं? आपकी किताब में ये प्रश्न नहीं दे रखा है, लेकिन फिर भी आप क्या कीजिए, इस प्रश्न को जरा समझ लीजिए, ठीक है। ऊर्जा हास से आप क्या समझते हैं? जब एक प्रकार की ऊर्जा का किसी अन्य रूप में ये प्रश्न आपके किताब में नहीं दे रखा है, लेकिन ये टॉपिक हमने पढ़ा है, ठीक है। तो जरा इसका उत्तर हम लोग लिख लेते हैं, जरा समझ लेते हैं क्या है ये। सभी प्रश्न लिखिए। ऊर्जा हास से आप क्या समझते हैं? जब एक प्रकार की ऊर्जा का किसी अन्य रूप में रूपांतरण होता है, जब एक प्रकार की ऊर्जा का किसी अन्य रूप में रूपांतरण होता है, तब ऊर्जा का कुछ भाग तब ऊर्जा का कुछ भाग ऐसे रूप में लिख लिया ना। जब एक प्रकार की ऊर्जा का किसी अन्य रूप में रूपांतरण होता है, तब ऊर्जा का कुछ भाग ऐसे रूप में ये हमने ऐसी जगह छोड़ रखा है, लेकिन आपको जगह छोड़ने की जरूरत नहीं है, ताकि आपको आसानी से दिखे, ठीक है। एक साथ लिखने से आपको जल्दी पढ़ने में नहीं आएगा, आप नोटबुक में जगह नहीं छोड़ना। ऊर्जा का कुछ भाग ऐसे रूप में बदल जाता है बदल जाता है जिसका उस समय बदल जाता है जिसका उस समय उस स्थान पर कोई लाभ नहीं होता है। जिसका
उस समय उस स्थान पर कोई लाभ नहीं होता है। उस समय पर ऊर्जा का उपयोग में ना होना ही ऊर्जा का हास है। जैसे हमने आपको बताया था ना, जैसे कि बल्ब जलती है तो हमें रोशनी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ क्या हो रहा है, बल्ब गर्म हो रहा है। तो हमें क्या है, उस ऊर्जा का उस समय कोई उपयोग नहीं है कि वो गर्म है ना। लेकिन आपको क्या चाहिए, रोशनी चाहिए, प्रकाश ऊर्जा का इस्तेमाल हो रहा है। तो ऐसे ऊर्जा जो किस में बदल जाता है, जिसका उस समय उस स्थान पर कोई लाभ नहीं होता, उस समय पर ऊर्जा का उपयोग ना होना ही ऊर्जा का हास है। अभी इसमें उदाहरण बता रखे हैं, लिख लिया ना सभी ने। जैसे यांत्रिक ऊर्जा के रूपांतरण में जैसे यांत्रिक ऊर्जा के रूपांतरण में घर्षण के कारण घर्षण के कारण ऊर्जा का कुछ भाग ऊष्मीय ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा एवं प्रकाश ऊर्जा के रूप में बदल जाता है। अब क्या बोल रहे हैं, जैसे कि यांत्रिक ऊर्जा के रूपांतरण में घर्षण के कारण, जब घर्षण, आपने देखा ना, जब मशीनें सब चलती है, जब उसमें घर्षण होती है, तब क्या है, ऊर्जा का कुछ भाग ऊष्मीय ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा एवं प्रकाश ऊर्जा के रूप में बदल जाता है। जिसका उस समय कोई उपयोग नहीं होता, जिसका उस समय कोई उपयोग नहीं होता, परंतु मशीनें खराब होकर बंद हो जाती है। परंतु मशीनें खराब होकर बंद हो जाती है। लिख लिया सभी ने। आगे बढ़े, चलिए। अब जो है प्रश्न 5, आपके किताब में सभी देखिए, दिए गए चित्र के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये आपको स्वयं करना है, लेकिन हम जरा बता देते हैं। आप अपने किताब में सभी देखिए, 5वां प्रश्न, एक चित्र दे रखा है। सभी अपने किताब को आगे रखिए, उसमें एक चित्र दे रखा है और उसमें पूछा गया है। सभी ने देख लिया ना चित्र जो आपके किताब में दिया हुआ है, सभी ध्यान से देखिए। चलिए पहला देखिए प्रश्न, ये आपको स्वयं हल करना है। पहला, क, किस बिंदु पर पत्थर के टुकड़े की
किस बिंदु पर पत्थर के टुकड़े की संपूर्ण स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदल जाती है? उसमें एक क्या दे रखा है, एक पेंडुलम दे रखा है, पत्थर लटका रखा है, तो उसमें पूछ रहे हैं कि किस बिंदु पर पत्थर के टुकड़े की संपूर्ण स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदल जाती है। तो देखिए ए बी सी है ना, बी में से छोड़ रखा है, फिर क्या है, ए में गया है ना, सी में से होता हुआ फिर कहां पर संपूर्ण स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदल जाती है? बिंदु बी पर। वो आप चित्र को देखिए और उसके हिसाब से आप स्वयं उसका उत्तर देखकर लिखिए। ठीक है, बिंदु बी पर। अभी अगर आपके पास इस प्रश्न को लिखने का समय नहीं है तो आप किताब के सामने ही लिख सकते हैं उसका उत्तर, बिंदु बी पर। लिख लिया? आगे बढ़े। अगला प्रश्न लिख लीजिए। किस बिंदु पर पत्थर के टुकड़े की किस बिंदु पर पत्थर के टुकड़े की संपूर्ण गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में बदल जाती है? संपूर्ण गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में बदल जाती है। बिंदु सी पर। बिंदु सी पर। लिख लिया? आप इसको अभी किताब के सामने ही लिख सकते हो, ठीक है, अगर आपको वो प्रश्न पूरा लिखने का समय अगर आपको नहीं मिल रहा है तो। अब देखिए अगला प्रश्न। बिंदु सी तथा बी, चित्र को आपके सामने रखिए और उसमें से देखिए, ठीक है। बिंदु सी तथा बी के बीच में पत्थर में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? पत्थर में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? उसका उत्तर है गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा। तो हमने यहां पर अपने अभ्यास प्रश्न पूरा कर लिया है। सही मिलान करना, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना सब आप स्वयं ही करोगे, ठीक है। इसमें से कोई भी प्रश्न अगर आपका छूट गया है तो आप कमेंट कर सकते हो, कोई भी प्रश्न अगर आपका छूट गया है तो। सभी ने पूरे प्रश्न लिख लिए? अगर कोई भी प्रश्न आपका अगर छूट गया है तो आप कमेंट कर सकते हो। और इस पार्ट को आप अच्छे से क्या कीजिएगा, एक और बार पढ़कर आइएगा, ठीक है। अगर पहला प्रश्न किसी ने जिन्होंने लेट एंट्री किया है उन्होंने नहीं लिखा है तो किसी वस्तु में गति के कारण तथा स्थिति के कारण कौन सी ऊर्जा उत्पन्न होती है, वो है यांत्रिक ऊर्जा, ठीक है। और कोशिश किया करो समय पर सारे स्कूल एक साथ एंटर किया करो, ताकि हम लोग जब कक्षा शुरू करें उसके बीच में जब आप पहुंचते हो तो आप लोगों को मुश्किल तकलीफें होगी, ठीक है। तो इस पार्ट को अच्छे से आप पढ़कर आओगे और सभी प्रश्न उत्तरों को अच्छी तरह से पढ़कर याद करोगे। तो आज की कक्षा हम समाप्त करें, आप अपने अगले कक्षा के लिए तैयार रहिए। आज की कक्षा हम यही समाप्त करते हैं।
जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद मेरे बच्चों। श्रीनाथ जी। श्रीनाथ जी।